हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, ये पूरा चैप्टर हम लोग प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो शॉर्ट रन में अपना बिजनेस कैसे चला सकते हो, लॉन्ग रन में अपना बिजनेस कैसे चला सकते हो, ये सारी चीजें। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल और आउटपुट का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। आप लोग रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बीच की जो रिलेशनशिप स्टडी करते हैं उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। चैप्टर में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। अच्छा, आप सबको पता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 4 फैक्टर्स चाहिए, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हम लोग कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। तो ये 4 फैक्टर्स चाहिए। बट इस चैप्टर में हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग 4 नहीं, हम लोग जो फैक्टर्स यूज करने वाले हैं वो 2 ही फैक्टर्स को यूज करेंगे, विच इज लेबर एंड कैपिटल। क्या यूज करेंगे? लेबर एंड कैपिटल। चलो पहले ये क्लियर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूं लेबर एंड कैपिटल तो पहले तो क्लैरिटी आनी चाहिए 2 टर्म्स को लेके। फर्स्ट वन इज वेरिएबल फैक्टर, तो पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं वेरिएबल फैक्टर। एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड फैक्टर। तो क्या क्या पता होना चाहिए? वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब ऐसी चीज है जिसको शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग जल्दी से चेंज कर सकते हो। जैसे रॉ मटेरियल 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मैं आसानी से चेंज कर सकता हूं। फ्यूल की बात करते हैं, चेंजेस लाना पॉसिबल है। लेबर की बात करते हैं, उसमें भी चेंजेस लाना पॉसिबल है, वो लेबर के आवर्स हो या कुछ भी हो। तो हम लोग ध्यान रखेंगे वेरिएबल फैक्टर का मतलब ऐसी चीजें जो आसानी से क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है इन अ शॉर्ट रन। सेम तरीके से एक है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मतलब ऐसी चीजें जिसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो शायद थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए, जैसे लॉन्ग रन। मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी। आज अगर मैं 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी पे सेटअप कॉस्ट लगा रहा हूं तो क्या उसको 2-3 महीने में, 6 महीने में बदल दूंगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। कम से कम हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल तक यूज करो। तो फिक्स्ड फैक्टर मतलब ऐसी चीजें जिसको शॉर्ट रन में हम लोग चेंज करने वाले नहीं है, उसको आप लोग लॉन्ग टाइम तक क्या करोगे? यूज करोगे। तो याद रखना, एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर, तो एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। तो पहले ये 2 चीज क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूं लेबर, लेबर इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल फैक्टर क्योंकि लेबर चेंज हो सकता है। जब अगर मैं बोलता हूं कैपिटल, मशीनरी की बात करते हैं, तो मशीनरी को क्या कंसिडर करें हम? फिक्स्ड फैक्टर। तो चैप्टर में सबसे पहले याद रखना, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, तो दूसरा होता है आप लोगों का फिक्स्ड फैक्टर। तो ये 2 चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो डिटेल में अब हम लोग देखेंगे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक आप लोग देखोगे शॉर्ट रन, तो दूसरा एक आप लोग देखोगे वो है लॉन्ग रन। तो क्या क्या कवर करेंगे? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लेकिन उससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो एक बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए, किस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। Q ऑफ एक्स। Q ऑफ एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 थिंग्स विच इज लेबर एंड कैपिटल। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, गुड एक्स प्रोड्यूस करना है ना, तो 2 चीजें चाहिए,
पहला लेबर और दूसरा क्या चाहिए मुझे, कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को नॉर्मली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला शॉर्ट रन, तो भाई शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की अगर बात करें, हमेशा ध्यान रखना शॉर्ट रन लॉन्ग रन कभी भी कैलेंडर ईयर से डिफाइन नहीं होता। किसी ने ऐसा बोला कि भाई 6 महीने है तो शॉर्ट रन, 25 साल है तो लॉन्ग रन, नॉट पॉसिबल। कैलेंडर ईयर का कोई लेना देना नहीं। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। सपोज करो मैं बोलता हूं कि मैं फार्मर हूं, फार्मर के लिए हो सकता है कि 3 महीने का टाइम शॉर्ट रन हो और 1 साल का टाइम लॉन्ग रन हो सकता है कि 1 साल में फार्मर के लिए 3 या 4 सीजन निकल जाए कल्टीवेशन के लिए। तो फार्मर के लिए मैंने क्या बोला, 3 महीने 4 महीने शॉर्ट रन है, तो 1 साल उसके लिए लॉन्ग रन है। किसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भाई 5 साल भी शायद शॉर्ट रन है और 20 साल या 25 साल उनके लिए क्या है, लॉन्ग रन। दैट मीन्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि आपके लिए क्या शॉर्ट रन है और क्या आपके लिए लॉन्ग रन है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में से फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है, तो Q of x is equal to function of how many things, 2 things, labor and capital। बट भाई शॉर्ट टाइम पीरियड है, मैंने आपको पहले ही बोला शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग वेरिएबल फैक्टर में तो चेंज कर सकते हो, मतलब लेबर में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल में आप लोग चेंज कर सकते नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि लेबर में चेंज हो सकता है पर कैपिटल में चेंज नहीं हो सकता। और कैपिटल में चेंज नहीं हो सकता भाई, ये फिक्स्ड फैक्टर है, इसलिए एक सिंबल लगा देते हैं, बार का सिंबल। दैट मींस कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज आने वाला नहीं है। आप में से किसी ने बोला सर सपोज करो 40 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस करने, कितने यूनिट्स, 40 यूनिट्स। अच्छा 40 यूनिट्स के लिए आपने बोला कि सर लेबर के 5 यूनिट यूज करते हैं और कैपिटल के 2 यूनिट, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, बट कैपिटल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ऐसा देखा जाए तो हम बोल सकते हैं रेशियो इज 5:2, 5 लेबर है और 2 मशीन है। अच्छा आपने बोला सर एक काम करते हैं प्रोडक्शन डबल कर देते हैं, प्रोडक्शन डबल 40 से मैं लेके जाता हूं 80 पे। अब भाई लेबर तो डबल कर सकता हूं क्योंकि वो तो वेरिएबल फैक्टर है, चेंज हो सकता है, तो लेबर ले लेता हूं 10। लेकिन कैपिटल, क्या मशीन चेंज कर सकता हूं शॉर्ट टर्म में, नहीं, मशीन अभी भी कितनी रहेगी, 2। सो ये तो रहेगा 2, ये कांस्टेंट है, मतलब यहां पे क्या आ गया 10:2। 10:2 का मतलब आप बोल सकते हो शायद 5:1। मतलब आप चेक करो कि जो प्रपोर्शन है ना, वो प्रपोर्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हमारा जो प्रपोर्शन था वो 5:2 था, अब जो प्रपोर्शन है वो 5:1 है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमेशा प्रपोर्शन क्या होता है, चेंज होता है, सिंपल इतना। और शॉर्ट रन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। पहला नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या फिर एक और नाम से बोल सकते हो आप लोग, विच इज रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलेंगे, रिटर्न्स टू फैक्टर। तो शॉर्ट रन 2 अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो अपना पूरा का पूरा चैप्टर है, और दूसरा रिटर्न्स टू फैक्टर। दोनों में से कोई भी नाम तो बोल सकते हैं हम लोग। ये किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन की। सेम फिर से ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग रन के लिए। चलो लॉन्ग रन के लिए अगेन Q of x is equal to function of how many things, 2 things, labor and capital। बट ये लॉन्ग रन है बेटा, लॉन्ग टाइम पीरियड में वेरिएबल फैक्टर भी चेंज हो सकता है
और आपका फिक्स्ड फैक्टर भी आसानी से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब मशीनरी में भी मैं क्या कर सकता हूं, चेंजेस लेके आ सकता हूं। फिर से सर 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, लेबर कितने लेके आएंगे, 5, कैपिटल कितना लेके आएंगे, 2। पूरा सेम एग्जांपल लिया मैंने, लेकिन यहां पे कैपिटल के ऊपर बार का सिंबल नहीं आएगा, वो कांस्टेंट नहीं है। प्रपोर्शन क्या आ गया अपना, 5:2। चलो प्रोडक्शन डबल करते हैं यहां पे भी, 80 फंक्शन ऑफ लेबर 5 से डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। कैपिटल को भी डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। प्रपोर्शन क्या आया मेरा, 10:4। कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5:2। मतलब देखो लॉन्ग रन में प्रपोर्शन क्या है, सेम है, क्योंकि यहां पे एजम्पशन लिया जाता है कि अगर प्रोडक्शन डबल कर तो आपका वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। यहां सिर्फ क्या डबल हो रहा था, वेरिएबल फैक्टर, बट यहां दोनों डबल हो रहा है, तो प्रपोर्शन क्या रहा मेरे लिए, सेम। और लॉन्ग रन को एक और नाम से बुलाया जाता है, विच इज रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलेंगे, रिटर्न्स टू स्केल। ये रिटर्न्स टू फैक्टर था तो ये रिटर्न्स टू स्केल है। एग्जाम में अगर आप लोगों को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट, शॉर्ट रन में एक आपके लिए वेरिएबल फैक्टर है तो दूसरा आपके लिए फिक्स्ड फैक्टर है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर वैसे देखा जाए ना तो सब कुछ ही वेरिएबल फैक्टर है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर में भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर डिसअपियर्स इन केस ऑफ लॉन्ग रन। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको बोला प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, तो लॉन्ग रन में प्रपोर्शन चेंज नहीं हो सकता। एंड लास्ट वन, थर्ड पॉइंट, शॉर्ट रन की अगर हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट रन का दूसरा नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या रिटर्न्स टू फैक्टर, तो लॉन्ग रन का दूसरा नाम रिटर्न्स टू स्केल। ये हमारे चैप्टर का एकदम बेस है, बेसिक पार्ट। अगर आपको ये आता है तो ही डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले ये अच्छे से आप लोग समझ लो, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर शॉर्ट रन के ऊपर बेस्ड है। लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन आपको सिर्फ मीनिंग है, अदर देन दैट कुछ भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। लॉन्ग रन में सिर्फ मीनिंग है इसके अंदर। तो पहले ये बेसिक पार्ट है अपना प्रोडक्शन फंक्शन का, तो ये चीजें अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहां से पूरा का पूरा अपने को इतना क्लियर होना चाहिए। दूसरा, 3 और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट, थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। क्या मतलब होता है, टोटल प्रोडक्शन, कि भाई सारे यूनिट्स मतलब लेबर, मशीन, सब कुछ यूज करके मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। सपोज करो मेरा टोटल प्रोडक्शन 500 था, लेबर मेरे वहां पे 10 थे, आंसर कितना आ रहा है, 50। इस 50 का मतलब है कि ऑन एन एवरेज मेरे वहां पे एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया होगा, 50 यूनिट्स। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक लेबर ऑन एन एवरेज 50 यूनिट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेबर को यहां लेके आ जाऊं, लेबर को यहां लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ लेबर। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। लास्ट वन, मार्जिनल प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं मार्जिनल को है ना एडिशनल के तौर पे याद रखो कि मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ भी हो, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। तो जब मैं बोलता हूं मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट मींस एडिशनल प्रोडक्ट। भाई एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लोग किस तरीके से एडिशनल यूनिट्स को लेके आने वाले। सपोज करो मैंने ऐसा बोला आपको
कि 5 लेबर थे तो प्रोडक्शन 100 था, 6 लेबर, एक एक्स्ट्रा लेबर लेके आया तो मेरा प्रोडक्शन 108 हो गया। मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लाने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ, 8। तो ये जो 8 है ना, ये मेरे लिए क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, दैट मींस एडिशनल प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर, या फिर एक और फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिव, ये डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल है, तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी डेफिनेटली अपना आंसर आ जाएगा। तो याद रखना 3 चीजें, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये 3 चीजें अगर पता है तो ही हम लोग शॉर्ट रन को समझ सकते हैं, वरना शॉर्ट रन समझना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और जब मैं शॉर्ट रन की बात करता हूं, मैंने आपको बोला शॉर्ट रन का दूसरा नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ते टाइम कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, जो अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि प्रपोर्शन क्या होता है, चेंज होता है। दूसरी चीज, जितने भी लेबरर्स हैं, लेबर नंबर 1 2 3 4 जो भी है, एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी लेबर इज सेम। कोई भी लेबर, कोई ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, कम नहीं है, सबकी एफिशिएंसी क्या है, सेम। एंड लास्ट वन, थर्ड पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी करो, टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, मतलब उसमें एज सच कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 3 चीजें फिर से बोल रहा हूं, प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, हर लेबर की एफिशिएंसी भी सेम, और टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी, सेम, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज लाना नहीं है। ये 3 बेसिक एजम्पशंस है, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाते हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन सेट करते हैं, जहां पे बोला गया मशीन से फॉर एग्जांपल 5 है हमारे पास, लेबर का 1 यूनिट है, इसको से फॉर एग्जांपल 30 कंसीडर कर लेते हैं। 5 मशीन और 1 लेबर मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 30 का, बराबर। अब से फॉर एग्जांपल जो मशीन है वो तो मुझे पता है मशीन क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, बट पता चला कि मैं 1 और लेबर लेके आ गया। अब मेरे पास 5 मशीनें और 2 लेबर, थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन, 5:1 की जगह 5:2, हो सकता है मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हो सकता है से फॉर एग्जांपल 45 कर लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया। एक काम करते हैं सर, एक और लेबर लेके आते हैं, 5 मशीन 3 लेबर, थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन है, 5:3, पहले 5:2 था, अब थोड़ा और बेटर है, सर प्रोडक्शन और बढ़ गया है, तो से फॉर एग्जांपल 52। चलो एक और लेबर लेके आते हैं, से फॉर एग्जांपल एक और लेबर लेके आया, प्रोडक्शन इस बार जो रहा वो से फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इंक्रीज करके लेके जाते हैं 52 पे लेके जाते हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लेबर की यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां पे एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, इसको से फॉर एग्जांपल हम लोग 50 कर लेते हैं, 50 भी नहीं, इसको एक काम करते हैं 54 कर लेते हैं। चलो कितना किया हमने इसको, 54। चलो नेक्स्ट एक और लेबर लेके आ रहे हैं, चलो एक और लेबर लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन इस बार सेम रहा, 54 का 54 ही रखा है मैंने। 5 मशीन 5 लेबर, देखा जाए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जितनी मशीन उतना लेबर। सर एक और लेबर, इस बार पता चला प्रोडक्शन है ना कम हो गया, 48 हो गया, कितना हो गया, 48। फिर से बोल रहा हूं, पहला लेबर था तो 30, एक और लेबर लेके आया तो 45, नेक्स्ट पे 52, नेक्स्ट 54, नेक्स्ट 54, नेक्स्ट वन इज 48। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा लेबर लाओगे ना, प्रोडक्शन क्या होने लगेगा,
बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग ध्यान रखेंगे टोटल प्रोडक्ट की। अब चलो ये तो हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अगर एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करना है तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर, तो 30 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 30, 45/2 तो से फॉर एग्जांपल कितना हो जाएगा 22.5, सिंपल है। सेम उसी तरीके से अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, भाई टोटल प्रोडक्ट 0 था, 0 से कितना हुआ 30, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, लेबर 0 से 1 मतलब कितने का चेंज आ रहा है 1 का, 30 अपॉन 1 कितना आएगा 30। फिर से ट्राई करते हैं, चेंज इन लेबर सॉरी चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर, डिफरेंस कितना था 15, डिफरेंस कितना है 1, 15/1 इज 15, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से आप लोग अपना एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस चीज को डायग्राम के फॉर्म में लेके आए तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले क्या पढ़ा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट हमेशा पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर कम होता है। अपने केस में टोटल प्रोडक्ट 0, 30, 45, 52, 54 मैक्सिमम वाले स्टेज पे आ गया था और फिर क्या होने लगा, कम होने लगा, मतलब 48। सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम और फिर कम होने लगा, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये भी बढ़ रहा है, मैक्सिमम, कम, 0, अच्छा ये तो नेगेटिव भी जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट याद रखना नेगेटिव भी हो सकता है। आप लोग यहां पे चेक करो 54 से 48 कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है तो हमारा आंसर -6 में जा रहा है, तो याद रखना माइनस में भी जा सकते हैं। मैंने आपको बोला मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 0, तो 0 भी पॉसिबल है हमारे लिए। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस कॉन्सेप्ट में 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 की बात करें, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहले नाम याद रखो, स्टेज 1 का नाम क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड वन स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न बोलो। एंड लास्ट वन स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न, मतलब ये 3 अलग अलग चीजें हैं जो हम यहां पे पढ़ेंगे, स्टेज 1, 2 एंड 3, बराबर। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इन स्टेज 1 आवर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑल 3 आर इंक्रीजिंग इन नेचर, मतलब आप लोगों का टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, भाई सब कुछ कंपल्सरीली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फुल स्पीड में ये सारी चीजें बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टीपी, एपी, एमपी। सो फर्स्ट पॉइंट, total product, average product, marginal product, all 3 are increasing. Second point, when average product is increasing, then average product is increasing, marginal product is also increasing। भाई देखो अगर एवरेज बढ़ रहा है तो मार्जिनल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट अगर ज्यादा है ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो इफ एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड इट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। 2 पॉइंट बोले, पहला पॉइंट टीपी, एपी, एमपी ऑल 3 आर इंक्रीजिंग इन नेचर। दूसरा पॉइंट, इफ एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल इज आल्सो इंक्रीजिंग।
थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम, ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, we will arrive at a point which is known as point of inflection. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टोटल प्रोडक्ट में ऐसे पॉइंट में आ जाएंगे जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। मतलब यहां से टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है ना, उसका शेप धीरे धीरे क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। शेप क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। तो उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे हम लोग। तो अभी तक टोटल कितनी चीजें हो गई? 3। सबसे पहले क्या कवर किया हम लोगों ने? टीपी, एपी, एमपी, ऑल 3 आर इंक्रीजिंग। दूसरा, एपी अगर बढ़ रहा है तो एमपी उससे भी ज्यादा। तीसरा, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम है तो टोटल प्रोडक्ट में हम लोग जाएंगे, वहां कहां पे आएंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। कहां पे पहुंचेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंचेंगे हम लोग। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, the stage ends where average product and marginal product both are equal. जहां एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होंगे, वहां पे नॉर्मली हमारा स्टेज क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इस पॉइंट पे याद रखना, एवरेज प्रोडक्ट है ना मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है और मार्जिनल उसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। सो व्हेन average product becomes maximum, marginal product will intersect the average product. तो स्टेज 1 में टोटल कितने पॉइंट याद रखोगे? 4। पहला पॉइंट बहुत सिंपल, टीपी, एपी, एमपी ऑल 3 आर इंक्रीजिंग। दूसरा, इफ एपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। थर्ड वन, व्हेन एमपी इज मैक्सिमम वी विल अराइव एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड लास्ट वन, द स्टेज एंड्स where average product is maximum and marginal product will intersect the average product. Stage 2, ये stage 1 था, इसको क्या बोल रहे हैं? stage of increasing return। ये stage 2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? stage of decreasing return या diminishing returns। भाई ध्यान रखना, diminishing returns। Here total product is increasing but at a diminishing rate, decreasing rate। टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है पर पहले वाली स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। आप लोग चेक करो, यहां पे टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ा? 15। कितना बढ़ रहा है? 7। कितना बढ़ा? 2। देखो बढ़ रहा है लेकिन पहले वाली स्पीड से नहीं। स्पीड क्या हो गई है? थोड़ी सी कम हो गई है। सो टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। सेकेंड पॉइंट, इफ एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर एवरेज कम तो मार्जिनल उससे भी कम। एंड लास्ट वन, द स्टेज एंड्स वेयर टोटल प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0। ये ऐसा स्टेज है जहां पे टोटल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, प्रोड्यूसर इससे ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर सकता नहीं है। प्रोड्यूसर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। 3 पॉइंट, टीपी इंक्रीजेस बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। इफ एपी इज डिक्रीजिंग, एमपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। एंड लास्ट, स्टेज एंड्स वेयर टीपी बिकम्स मैक्सिमम, एमपी बिकम्स 0। ये हो गया स्टेज 2। स्टेज 1 में 4 पॉइंट बोले, स्टेज 2 में 3 पॉइंट। लास्ट वन, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, सबसे इजी है। ऐसा स्टेज वेयर बाय एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉल। भाई एवरेज प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, हियर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। मतलब एडिशनल प्रोडक्शन तो दूर की बात है, प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसीलिए आपका एडिशनल प्रोडक्शन किस में जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। So when marginal product becomes negative, total product starts decreasing। 2 ही पॉइंट है, एपी कम हो रहा है और दूसरा एमपी जैसे नेगेटिव होगा टीपी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे याद रखो? 4 पॉइंट, 3 पॉइंट,
और 2 पॉइंट, बहुत सिंपल। ये सारे पॉइंट्स कंपल्सरी आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर आपको पूछा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेज 1, 2 एंड 3। अगर आपको ये आंसर आ गया, ध्यान रखना इसमें से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली जो हमने कवर किया, विच इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सोच के देखो, इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट। आप बिजनेसमैन हो, प्रोड्यूसर हो, कहां पे ऑपरेट करोगे? स्टेज 1, 2 और 3। सबसे पहले क्या स्टेज 3 में ऑपरेट करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, तो स्टेज 3 कैंसल। 1 और 2 बचा। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर स्टेज 1 भी तो अच्छा है। डेफिनेटली अच्छा है, प्रोडक्शन फुल स्पीड से बढ़ रहा है, बट कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर पता है कहां ऑपरेट करेगा? स्टेज 2 में। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 में मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? मैक्सिमम। कोई भी प्रोड्यूसर कहां तक अपना प्रोडक्शन लेके जाएगा? मैक्सिमम तक। सो याद रखना, कोई भी प्रोड्यूसर कहां पे ऑपरेट करेगा? स्टेज 2 में। तो अगर आपको पूछ रहा हूं एग्जाम में इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट, तो स्टेज 2 एक्सप्लेन करोगे पूरा। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दूसरा इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर वुड ऑपरेट। थर्ड वन, which stage is known as stage of economic absurdity or economic nonsense? Economic absurdity or economic nonsense, तो stage 3। क्यों? क्या प्रैक्टिकली आप में से कोई भी इंसान स्टेज 3 में ऑपरेट करेगा? कभी नहीं। क्यों? भाई प्रोडक्शन नेगेटिव जा रहा है तो मैं यहां तो ऑपरेट कर सकता नहीं। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस या इकोनॉमिक एब्सर्डिटी कौन सा स्टेज है? स्टेज 3। कौन सा स्टेज है? स्टेज 3। 3 क्वेश्चन हुए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इन विच स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर वुड ऑपरेट, एंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस। फोर्थ क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी एंड एमपी बहुत सिंपल है। व्हेन एपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इट इज ग्रेटर देन एपी। Second point, when AP is decreasing, MP is also decreasing and it is lower than AP. मतलब समझो, AP ज्यादा तो MP उससे ज्यादा, AP कम तो MP उससे भी कम। And last one, when average product becomes maximum, marginal product will intersect the average product. मतलब इस पॉइंट पे AP और MP दोनों क्या होगा? सेम, इक्वल। तो 3 पॉइंट। ये फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। लास्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इन दो का रिलेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एमपी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है। सेकेंड वन, when MP becomes maximum, we will arrive at point of inflection. तो MP maximum तो हम inflection पे आ जाएंगे। थर्ड वन, when MP becomes 0, TP becomes maximum। 3 पॉइंट बोले अभी तक। MP बढ़ेगा तो TP बढ़ेगा। MP maximum तो कहां पे आ जाएंगे? पॉइंट ऑफ inflection। थर्ड वन, MP becomes 0, TP becomes maximum। And last one, when MP becomes negative, TP starts decreasing, ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप में टोटल कितने पॉइंट है? 4। तो याद रखना रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। चैप्टर में ये पूरा डायग्राम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम से 5 क्वेश्चन निकाले। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट, stage of economic nonsense, relationship between AP and MP, और लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन TP and MP। आई होप ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक बार अच्छे से रिफर कर लो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारा जो चैप्टर हमने कवर किया है, चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन।
नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर कवर करेंगे। अगर इसका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मैसेज ड्रॉप करना। थैंक यू एवरीवन।